हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डांस विद परिप्रिया। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और हम लोग कई दिन से बोर हो गए थे, कहीं घूमने नहीं गए थे। सो आज हमने सोचा कि आज हम चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल ज़ू भिवानी में घूमने चलते हैं। ये हमारे भिवानी के ज़ू का एक छोटा सा व्यू है। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं। लंच में मेरे मम्मी मोची के साथ घूमने जाना। टेंशन नॉट, हम आपके साथ ही जाएंगे, आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। मैं अपनी दीदी और भांजे के साथ चिड़ियाघर घूमने जाऊंगी और इससे आपका एक भिवानी का छोटा सा टूर भी हो जाएगा। अब इतना लंबा सफ़र है तो पैदल तो जाएंगे नहीं। सो इसलिए हमने एक ऑटो पकड़ा और वहाँ से अपने चिड़ियाघर के रास्ते के लिए चल दिए। अब यहाँ से हम मार्केट में एंटर करते हैं। मार्केट शुरू होने से पहले यहाँ आता है वैश कॉलेज और वैश कॉलेज के सामने एक स्टैचू है। ये मेन रोड है, हम चौराहा भी बोल सकते हैं। और सामने हमारी बड़ी सी पीजीआई बन गई है। और इसके बाद हम अपने पार्क में पहुंचकर हमने ऑटो वाले भैया को रुपए देकर अपने चिड़ियाघर के रोड पर चल दिए हैं। ये देखिए, यहाँ से चिड़ियाघर की रोड जाती है। अब हमने यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर मस्ती की और मेरे भांजे ने देखिए वो आपको बता रहा है कि ये रहा चिड़ियाघर। अब हम चिड़ियाघर पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने ना टैक्स दे के हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब चलिए चलते हैं चिड़ियाघर का एक छोटा सा व्यू आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा हंगामा हो गया था। ये जो फैमिली है, ये पूरी फैमिली शेर के पिंजरे में घुसने की कोशिश कर रही थी। सो यहाँ के गार्ड ने इन्हें बहुत डांटा। सो चलिए आगे की बात बाद में। अब यहाँ से हम चलते हैं आपको दिखाने। ये हमारे भिवानी का चिड़ियाघर है। यहाँ से देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। सो देखिए अब हम चलते हैं। ये है पैरेट। इसमें पैरेट का केज है और यहाँ पे पैरेट्स वगैरह बैठते हैं। थोड़ा दूर है, दूर से आपको दिखेगा नहीं। और यहाँ पर थोड़ा अंधेरा भी है जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत होगी। सो इसलिए चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। बोर्ड देख के काम चलाना पड़ेगा, ज़्यादा तो हमें भी कुछ नहीं मिला। अब आगे के रास्ते पर हम चल पड़े हैं। सच बताऊं तो यहाँ पर मुझे स्टैचूज़ और पेंटिंग्स ही सबसे अच्छे लगे, क्योंकि जो हम देखने गए थे वो तो हमें क्लियरिटी से दिखा नहीं और हम आपको भी नहीं दिखा सके। सो हम निराश होकर थोड़ा आगे बढ़ने लगे। और अब इतना दूर का सफ़र है, इतना घूमना चालना है, तो अब मेरे चुप तो कटता नहीं है। तो मैंने मेरी दीदी से और मेरे भांजे से बहुत बात की। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरा भांजा है। शायद हम उसी को ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल्स दिखाने गए थे, इसलिए। ये हमारा सेक्शन था लव बर्ड्स का, बट हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और हम आपको भी नहीं दिखा पाए, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। ये डस्टबिन था। मुझे डस्टबिन के ऊपर डक का स्टैचू बहुत अच्छा लगा। सभी डस्टबिन पर ऐसे स्टैचू बने हुए हैं। और एक मज़ेदार बात मैं आपको बताना भूली, वो बता देती हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ऑफिस, पहले तो मुझे लगा ये एनिमल हाउस है, बट शुक्र है मेरी दीदी का, उन्होंने मुझे बताया एनिमल हाउस नहीं है, ये तो इंस्पेक्टर ऑफिस है। पहले तो मुझे लगा था इसमें एनिमल्स ही रहते हैं, बट ये नॉलेज भी लेते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ने लगे। आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे हम पहुँच गए हैं एक और केज में। यहाँ पर उल्लू रहते हैं, बट लगता है वो भी सो गए हैं, या तो इसलिए सो गए होंगे कि उजाले में उन्हें दिखता नहीं है, अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए हैं। और या इसलिए बैठ गए होंगे कि हम लोग आ रहे हैं तो हमें दिखना ही नहीं चाहते, शायद इसी से कारण हो सकता है। यहाँ से भी परेशान होकर हमें आगे की ओर बढ़ना पड़ा था। ये बोर्ड देखकर एक बार तो मुझे लगा कि काला तीतर भी देखने को मिलेगा। मैंने आज तक लाइफ में कभी काला तीतर नहीं देखा, बट वो तो हमें नहीं मिला। बाकी जंगल देख के ही खुश होना पड़ा है। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरा भांजा है। ये देखिए अभी आपको पार्क दिखा रहे हैं कि यहाँ के पार्क, यहाँ के जंगल यही ज़्यादा बढ़िया है।
जो हम देखने आए थे अभी तक तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आगे देखते हैं, अगर मिलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे। ये एक और ऑफिस आ चुका है। एक और इंटरेस्टिंग थिंग थी यहाँ पर, जब इस बच्ची ने खरगोश बोला तो मुझे लगा असली का खरगोश आ गया। एक बार तो मेरी एक्साइटमेंट का भरोसा ही नहीं था, लेकिन थोड़ा फनी सा था क्योंकि वो असली खरगोश नहीं था, मुझे वहम हो गया था। अब इससे आगे थोड़ा अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग सफ़र रहेगा, क्योंकि इससे आगे हम एनिमल्स देखने को मिल गए हैं। यहाँ पर हमें एक हिरण दिखने को मिला था, वही हम तक आया था, और क्योंकि वो वहीं पे खड़ा हुआ था और उसके साथ ही सारे अपने अपने घरों में हैं। वहाँ पर बारहसिंगा भी हैं, हिरण भी हैं, और उन्हें देखकर हम आगे की तरफ बढ़ दिए। यहाँ पर हम देखने आए हैं क्रोकोडाइल्स। देखते हैं, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप लोगों से हेलो किए बिना तो मेरा सफ़र तो कटता ही नहीं है। अब देखते हैं आप लोगों की किस्मत कैसी है, या मेरी किस्मत कैसी है, जो हमें देखने को मिले या नहीं। देखो, एक बार वो एक क्रोकोडाइल तो दिखा, उसे देख के खुश हो गए। पेड़ों पे देखिए, पेड़ों पे तो बगुले और बतख का अंदाज़ा ही है, इतने बैठे हुए हैं। सफ़ेद पेड़ हरे से ज़्यादा तो सफ़ेद दिख रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगा वहाँ पे देख के। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से जब एक ही क्रोकोडाइल दिखा तो हम परेशान से होकर आगे की ओर बढ़ दिए। इस पार्क से हमें क्रोकोडाइल दिखता है या नहीं, देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं। इट्स जूम। देखिए, वो एक सो रहा है, ये है एक दो और ये है तीन क्रोकोडाइल्स हैं हमारा। चलिए, इतनी तो किस्मत अच्छी थी, सोए हुए ही दिख गए, और किस्मत अच्छी होती तो थोड़ा हिलते डुलते दिख जाते तो और भी अच्छा लगता। देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्या पता हिलते डुलते दिख जाए। बहुत कोशिश की जा रही है यहाँ पर देखने की, बहुत हम इधर उधर हिल डुल रहे हैं, बट क्रोकोडाइल्स तो हिल डुल नहीं रहे हैं और इधर उधर जा भी नहीं रहे। हमारे जाने के बाद सब उठ जाएंगे और सब पानी में घूमेंगे, बस अभी किसी को नहीं घूमना है। बहुत कोशिश की जा रही है, देखते हैं। देखिए देखिए देखिए, इसने अपना मुंह भी खोला और यह भी हिल भी रहा है। किस्मत तो हमारी अच्छी थी कि हमें इतना तो देखने को मिल ही गया। तो ये हमारी खुशी का सबसे पहला कारण था। सबसे पहला कारण था हिरन और दूसरा कारण है क्रोकोडाइल, क्योंकि अभी तक हमें 2 ही एनिमल्स मिले हैं देखने के लिए। आगे देखते हैं, आगे हम कितना खुश होते हैं और कितना दुखी या कितना परेशान होते हैं, और हमारे किराए देने का कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं। तो चलिए, यहाँ से खुश होते हुए हम आगे बढ़ चलते हैं। अब हम यहाँ से आगे आ गए हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला था हिप्पोपोटेमस। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। मैं मेरे भांजे के साथ मज़े करते हुए बार बार आपको आने के लिए कह रही हूँ, चलिए हमारे साथ चलिए और आगे देखिए। बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देखना है कि हमें मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पे तो हमें कुछ मिला नहीं, आगे की नहर में देखते हैं कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिला, देखो वहाँ पे है, वहाँ पे 2 हिप्पोपोटेमस हैं, एक के पीछे एक है, सो आपको क्लियरली दूसरा नहीं दिखेगा, बट पहला तो दिख जाएगा। वो देखिए, मैंने पहली बार रियल में देखा है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक ले लिया जहाँ हम क्रैक्स खा रहे हैं। इसका और अच्छा पंखा है, ये रेडियम पंखा है।